अगर आप सेकंड हैंड बाइक या स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हो तो एक बार जरूर विजिट करो रिजवी मोटर्स। लोकेशन शमशाद नगर, मुंब्रा। यहां आपको मिलेंगी बेस्ट कंडीशन बाइक्स और स्कूटर्स बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर। और सबसे बड़ी बात, यहां मिलता है एक्सचेंज ऑफर भी। अगर आपके पास पुरानी बाइक है तो उसको एक्सचेंज करके नई बाइक ले सकते हो। और अगर बजट का प्रॉब्लम है तो टेंशन मत लो, इजी फाइनेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे आप अपनी पसंद की बाइक आसानी से ले सकते हो। तो देर किस बात की, आज ही आओ रिजवी मोटर्स, मुंब्रा और अपनी फेवरेट बाइक घर ले जाओ। कॉल नाउ जवेद 9967150110, सकीब 9029545429। रिजवी मोटर्स, आपका भरोसा, हमारी पहचान। तकरीबन 5वां दिन है आज। अंसारी फाउंडेशन की जानिब से हमारे भाई साजिद अंसारी जी, माजी नगर सेवक, यहाँ पे क्रिस्टल कंपनी के खिलाफ और जो हॉकर्स में जो थोड़ा कुछ मनमानी है, जैसे पीले पट्टे के बाहर लगाना बैठना, उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये 5वां दिन है उनका, वहाँ बैठे थे आंदोलन पर। हमारी बात हुई एमसी साहब से। हमारे यहाँ के जो एमसी साहब हैं, कावले साहब, उन्होंने कहा कि शमीम भाई, हम लोग 12 बजे पहुंच जाते हैं और उनकी बातों को पूरा सुनते हैं। तो यहाँ आए थे वो। हमने कहा था कि क्रिस्टल कंपनी के जो मैनेजर हैं वो भी चाहिए हमारे पास में, क्योंकि इनकी मांग वो भी थी। तो क्रिस्टल कंपनी के मैनेजर भी आए हुए थे, तो उनके साथ में तकरीबन आधे घंटे की हमारी मीटिंग चली। क्रिस्टल कंपनी के मैनेजर ने कहा कि जो भी आपकी कंप्लेन है, जैसे भी जो अंसारी साहब का कहना था कि भाई वार्ड के अंदर सफाई नहीं होती है, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कचरा उठाया नहीं जाता है, ऐसे बहुत सारे फोटोज दिखाए उनको। तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि भाई आज के बाद शिकायत नहीं आएगी। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि मैं मेले की सफाई करता हूँ, मैं मस्जिद की सफाई करता हूँ, मैं मंदिर की सफाई करता हूँ, मैं स्कूल कॉलेज की सफाई करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कहा रोहित भाई ने। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ हम रहते हैं सर, यानी जहाँ पे आवाम रहती है, वहाँ कॉम्प्लेक्सेस है, अगर आप वहाँ सफाई नहीं करोगे तो ये भी गलत बात है। हमारा इस्लाम कहता है कि सफाई हमारा आधा ईमान है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम हर जगह पे, या इवन उन्होंने कब्रिस्तान की बात भी किया है कि हम वहाँ भी एक आदमी लगा दिए हैं सफाई करने के लिए, झाड़ू मारने के लिए। अच्छी बात है। क्रिस्टल कंपनी अगर ऐसा काम करे तो मैं उनको, कोई क्या बोले हमको उसका मतलब नहीं, लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर वो ये सब काम करेगी तो हम उनको मुबारकबाद देंगे। लेकिन नहीं करेगी तो अभी तो ये एक अंगड़ाई थी, आगे बहुत लड़ाई है। कि मैं जो पीले पट्टे के बाहर लोग बैठे हुए हैं उनको मैं बहुत जल्द, यानी कल से वो कार्रवाई करेंगे। तो मैं अपने हॉकर्स भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जहाँ जहाँ के जिम्मेदार हैं, कि आप पीले पट्टे के बाहर मत बैठने दें उनको, जिससे उनकी कार्रवाई भी ना करना पड़े, ना उनका टाइम खराब हो, ना उनका नुकसान हो। जो ये कहते हैं वो जा करके मुंबई का भिंडी बाजार देख करके आए, वो जा करके बाकी बहुत सारे शहरों में थाना में देख करके आए। क्या हॉकर्स रोड पे नहीं रहे? क्या हॉकर्स को लेकर के अगर एम्बुलेंस फंस गई, स्कूल कॉलेज के बच्चों के स्कूल बस फंस गए, कहीं फायर लग गई, फायर ब्रिगेड फंस गई, तो हम तो हमेशा ये कहते हैं कि भाई हॉकर्स जो है, जो पीले पट्टे की मार्किंग शमीम खान ने नहीं किया, डॉक्टर जितेंद्र वाड ने नहीं किया, हमारे नगर सेवकों ने नहीं किया, शानू पठान भाई साहब ने नहीं किया, ये मार्किंग यहाँ के एएमसी, यहाँ पे सागर सोलंके साहब एएमसी थे, ये उन्होंने किया था। ये चीज कॉर्पोरेशन से हो रही है। तो अगर कॉर्पोरेशन ने कोई चीज को मंजूरी किया है, जब वो पीले पट्टे के अंदर बैठने की बात किया है एएमसी साहब ने जो कहा है कि पीले पट्टे के अंदर बैठना है, बाकी अगर आपको उसके आगे सवाल करना है तो एएमसी साहब पीछे बैठे हैं उनके ऑफिस में, जाके उनसे पूछ लीजिए आप। देखिए, साजिद भाई ने जो कहा वो उसका जवाब वो देंगे, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, जो साजिद भाई ने मेरे सामने कहा है, वो उन्होंने यही कहा है कि पीले पट्टे के बाहर जो लोग बैठे हैं, हमारी यही मांग है कि पीले पट्टे के बाहर जो लोग बैठे हैं, हॉकर भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग वहां से उनको बैठने का आप रास्ता छोड़ दें। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब शहर को लेकर के कोई आवाज उठाना होता है, आज शहर के अंदर जो मामला चल रहा है एसआईआर का, इसके अंदर सबसे पहले डॉक्टर जितेंद्र वाड की टीम काम कर रही है। शहर के लिए खिदमत खल का काम अगर कोई करता है
तो डॉक्टर जितेंद्र दवाड़ के नगर सेविका उनका संगठन करता, पार्टी करती है। तो ये सब बातें जो है कि वो हॉकर्स हमको वोट करते हैं, हॉकर्स जो है या जो कोई भी लोग हैं आम आवाम है वो विकास को वोट करती है, डेवलपमेंट को वोट करती है। डॉक्टर जितेंद्र दवाड़ ने डेवलपमेंट किया, उसका वोट है। रही बात अभी आप पूछेंगे कब बनेगी मार्केट, तो काम चालू है, बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला हॉकर्स मार्केट भी आएगा। आज उनको साफ बोला है हमने कि हम जन सेवक है, लोक सेवक है। आप किसी के कहने से हमारे कार्यकर्ताओं को का मनोबल डाउन नहीं कर सकते। अगर इम्तियाज वहाँ काम कराने की बात करता है, अगर वहाँ पे सोहेल लोगड़े काम कराने की बात करता है, साजिद भाई वहाँ काम कराने की बात करते हैं, जावेद वहाँ काम कराने की बात करता है, महेश्वर वहाँ काम कराने की बात करता है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम काम नहीं करेंगे। आपको काम करना पड़ेगा। मैंने अभी तक तो कोई सुर मिलाया नहीं, अभी तो आप मेरे सामने माइक लाए हैं। मेरी मांग आज भी वही है, कल भी वही रहेंगी। अभी आज यहाँ उठाने के लिए जो आश्वासन मिला है मुझे, वो मैंने लिया हूँ, मगर मुझे हाई कोर्ट जाना ही है। मेरा आंदोलन खत्म हो गया है। अभी एएमसी ने ये वादा करके गया है जो पीले पट्टे के बाहर बैठते हैं उस पर मैं डेली कार्रवाई करूंगा, और 9 बजे तक मेरे आदमी, उनके आदमी मतलब खड़े रहेंगे, जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे उनके रहते हैं ना आदमी, वो 9 बजे वहाँ ड्यूटी देंगे कि पीले पट्टे के बाहर नहीं आएगा। मेरा जो तय था रीपिटिशन डालूंगा हाई कोर्ट में, तो रीपिटिशन इंशाल्लाह डालूंगा जरूर। ये मेरा तय है। मेरे को रोड पूरा क्लीन चाहिए। मेरे को चाहिए कि मुमरा कौसा की आवाम उस पर चलते हुए जाए। पता है मैंने 2013 का ऑर्डर है, 2016 में संजय जायसवाल कार्रवाई की थी, उसके बाद से सागर सोलंकी साहब ने एक लेटर दी थी उनको कि वहाँ बैठ जाओ, तो वो बैठ गए फिर से। अब लेटर दी थी वहाँ बैठो, लेटर मतलब बैठो तो मतलब बैठ रहे लोग, बैठने के बाद जमीन के टुकड़े बेच रहे, ये थोड़ी मैं बर्दाश्त करूंगा। रोड किसी के बाप का थोड़ी है, रोड गवर्नमेंट का हमारे। नहीं देखिए, मैं अभी तक थाना महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से नहीं मिला हूँ। और रही बात ये जो मुमरा के एमसी बैठे विजय कौल साहब, इनने लेटर नहीं दिया ना। इनसे पहले जो पिक्चर साहब भी जो पहले थे सागर सोलंकी साहब के जहन में नहीं है ना ये एमसी के कि सागर सोलंकी ने इनको लेटर दिया था कि मैं कोशिश करके पीले पट्टे की बाहर की पूरी लाइन साफ कर दूंगा। मगर उस वक्त भी मैंने ये कहा कि साहब मार्केट हटाओ। जड़ है वो, झगड़ों का जड़, नशे का जड़, रोड बेचने का जड़, एक वो बना दिए लोग ने, दादागिरी कर करके जो है ना किधर भी धंधा लगा रहे। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो अंसारी फाउंडेशन से जानिब से कह रहा हूँ इंशाल्लाह मैं पूरा क्लीन कराऊंगा इंशाल्लाह। अब बिगर क्लीन कराएंगे मानूंगा भी नहीं।